अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, जो कि एक क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फाइल है जिसको राइटर राइट करता है और रीडर रीड करता है। यहाँ पे मल्टीपल राइटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल रीडर्स हो सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जो राइटर है एक टाइम पे एक ही राइटर इसको राइट कर सकता है। दूसरा राइटर उस टाइम पे राइट नहीं कर सकता जबकि पहला राइटर उसमें कुछ राइट कर रहा हो। लेकिन रीडर साइड से ये होगा कि अगर एक रीडर इस फाइल को रीड कर रहा है तो उस टाइम पे बहुत सारे और भी रीडर इसको रीड कर सकते हैं। अगर एक रीडर इस फाइल को रीड कर रहा है तो दूसरा रीड करे तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। जबकि राइटर अगर राइट कर रहा है तो दूसरा राइटर अगर उसको राइट करना स्टार्ट कर दे तो प्रॉब्लम आता है। राइटर के एंड से ये देखा जाएगा कि राइटर जब फाइल को राइट कर रहा है ना तो दूसरा राइटर आना चाहिए ना दूसरा रीडर आना चाहिए। तो लेकिन जब रीडर इसको रीड कर रहा है तो उस टाइम पे राइटर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई और रीडर आके रीड करना स्टार्ट कर दे तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। ये जो आपको फाइल नज़र आ रही है इसको हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रखेंगे और इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जब एक राइटर राइट कर रहा है तो ना उस टाइम पे कोई रीडर आए ना कोई राइटर आए। जब एक रीडर रीड कर रहा है तो उस टाइम पे राइटर ना आए लेकिन और कोई भी रीडर आ सकता है। तो ये हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आइए कोड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोड है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो हमने सेमाफोर्स बनाए हैं, यहाँ पे दो सेमाफोर्स हैं, एक राइटर के नाम से जिसको इनिशियलाइज किया वन वन के साथ, और एक म्यूटिक्स जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए है और इसको भी इनिशियलाइज किया वन के साथ। फिर हमने एक सिंपल सिंपल वेरिएबल लिया, रीड काउंट नाम है इसका, और इसको हमने इनिशियलाइज किया 0 के साथ। तो सबसे पहले हम राइटर प्रोसीजर को देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से काम होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले राइटर में एंटर होते ही लिखा हुआ है वेट और राइट। वेट करवाना है। अब बाकी सबको जब एक राइटर जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो बाकी सब इसका वेट करेंगे, और जो एक राइटर है वो राइटिंग परफॉर्म करेगा। और जैसे ही वो राइटिंग परफॉर्म कर लेगा उसके बाद अ, उसके बाद यहाँ पे ये सिग्नल करेगा, सिग्नल राइट। इसका मतलब है कि अब इसने क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है। अब कोई भी राइटर या कोई भी रीडर इसको एक्सेस कर सकता है। एक क्रिटिकल सेक्शन है जिसमें कुछ भी राइट करने से पहले राइटर क्या करेगा, बाकी सबको वेट पे ले जाएगा और खुद इसमें परफॉर्मेंस करेगा, और उसके बाद सिग्नल, इसका मतलब है कि अब उसने रिलीज कर दिया है, बाकी जो वेट कर रहे थे अब वो अपना काम इसमें कर सकते हैं। वेट और सिग्नल का यहाँ पे मैंने अलग से कोड दे दिया है, आप देख सकते हैं। वेट में क्या होगा, सिंपली ऑलरेडी ये राइट जो है ये 1 है तो इसमें एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और जो सिग्नल है वो क्या करता है, वो अगेन उसमें इंक्रीमेंट कर देता है। ये सिर्फ सिर्फ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करते हैं। ये सेमाफोर की कंडीशंस हैं। हम सेमाफोर को यूज करते हुए म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर रहे हैं एक्चुअली। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये राइटर का सिंपल सा कोड है। इसके बाद रीडर जो है, रीडर का कोड थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा होगा, जबकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया, राइटर का इतना सिंपल सा कोड और रीडर का इतना ज्यादा कोड? इसकी वजह ये है कि राइटर ने बड़ा सिंपल सा काम करना है कि जब इसने राइटिंग परफॉर्म करनी है तो सबको रोक देना है, सबको रोक देना है कि कोई भी ना आ सके। इसने फुली म्यूचुअल एक्सक्लूजन करनी है कि मैं जब राइट कर रहा हूं तो उस टाइम पे ना कोई रीडर आए ना कोई राइटर आए। राइटर ने ये काम करना है तो इसका काम तो सिंपल होगा। सिंपली यहाँ पे वेट राइट किया तो अब क्रिटिकल सेक्शन में इस राइटर के अलावा कोई भी एंटर नहीं हो सकता। इसने राइटिंग परफॉर्म की और उसके बाद सिग्नल कर दिया, मतलब उसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद कोई भी आ सकता है। तो ये इसका कोड बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब राइटर का क्या काम होता है? राइटर का ये काम होता है, सॉरी हम बात करने जा रहे हैं रीडर की। तो रीडर का क्या काम होता है कि जब एक रीडर रीड कर रहा है तो उसने राइटर को मना करना है कि अब राइटर कोई भी एंटर ना हो सके क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन रीडर जितने मर्जी एंटर हो सकें। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कोड ज्यादा नजर आ रहा है।
तो इसने एक्चुअली करना क्या है कि राइटर्स को रोकना है लेकिन रीडर को अलो करना है। तो देखिए आपके सामने एक स्क्रीन है, उसमें मल्टीपल रीडर्स अगर रीड कर रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं, आपका फ्रेंड भी रीड कर रहा है, तो रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइटिंग में प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप एक पेज पे लिख रहे हैं या इवन लैपटॉप पे आप टाइप कर रहे हैं या मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो आप ही टाइप कर सकते हैं, दूसरा बंदा अगर उसमें टाइप करना स्टार्ट कर दे तो आपका मैसेज खराब हो जाएगा। इसलिए राइटर ने इस क्रिटिकल सेक्शन को म्यूचुअली एक्सक्लूजन करना होता है, मतलब सिर्फ ये खुद ही एक्सेस करेगा, इसके अलावा ना रीडर आएगा ना राइटर आएगा। जबकि रीडर साइड पे ये होगा कि एक रीडर अगर रीड कर रहा है तो राइटर को तो इंटर ना होने दिया जाए लेकिन दूसरे सारे रीडर्स को इंटर होने दिया जाए। तो यहाँ पे देखें ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर देगा फुली। कैसे? यहाँ पे ये करेगा कि वेट म्यूटेक्स, अब इसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। और उसके बाद फौरन क्या करेगा, रीड काउंट में एक इंक्रीमेंट करेगा, मतलब बताएगा कि इसमें एक रीडर आ चुका है जो अब रीड करेगा। तो उसके बाद फौरन ये करेगा कि अगर रीड काउंट 1 है, मतलब अगर रीड काउंट 1 मतलब पहला रीडर है, रीड काउंट 1 मतलब पहला रीडर है, तो क्या करे, राइटर को वेट, मतलब अब राइटर नहीं आना चाहिए, राइटर को रोक दिया गया। और उसके बाद फौरन म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो काम ऊपर हो रहा था, मतलब ये चाह रहा था कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी ना आए, इसको ओपन कर दिया कि अब जो मर्जी क्रिटिकल सेक्शन में आए। सबसे पहले काम यहाँ पे क्या किया कि राइटर को रोक दिया, उसके बाद बाकी सबको अलो कर दिया। बाकी सब कौन हो सकते हैं? बाकी सब रीडर्स को अलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखें वेट करवाया, मतलब ये है कि कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर ना हो। फिर क्या किया, रीड काउंट में 1 प्लस किया, मतलब इंक्रीमेंट किया, तो एक इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि पहले रीड काउंट में 0 था। फिर हमने चेक किया कि रीड काउंट अगर 1 है, मतलब पहला रीडर आ चुका है, तो फौरन से राइटर को बंद करवा दिया जाए कि अब राइटर कोई इंटर ना हो सके। वेट करवाया राइटर को, तो अब कोई राइटर इंटर नहीं हो सकता। जैसे ही हमने राइटर को ब्लॉक किया, फौरन हमने बाकी ब्लॉकेज ओपन कर दी कि अब और कोई आना चाहे तो आ सकता है। अब और कौन आएगा? और रीडर आएंगे। फिर क्या होगा, रीडिंग परफॉर्म होगी और उसके बाद यहाँ पे वेट म्यूटिक्स, अब अगेन उसको ब्लॉक कर दिया। किसको ब्लॉक किया? पूरा जो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है? वो फाइल जिसको रीड या राइट किया जा रहा है। अगेन ब्लॉक करने के बाद क्या किया, रीड काउंट में एक डिक्रीमेंट किया, मतलब जो भी जितने रीडर थे उसमें एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक रीडर था उसमें डिक्रीमेंट होके अगेन 0 हो जाएगा। और चेक किया जाएगा कि अगर ये रीड काउंट मतलब 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये लास्ट वाला रीडर था। तो अगर ये लास्ट वाला रीडर है, बाकी सारे रीड करके बाहर जा चुके हैं और ये आखिरी रीडर है, तो फिर सिग्नल करवा दिया जाए राइटर को कि अब राइटर अगर राइट करना चाहे तो कर सकता है। और उसके बाद फिर इसको भी रिलीज कर दिया जाए कि अब कोई भी इसके अंदर एंटर होना चाहता है तो हो जाए। यहाँ पे ये क्यों यहाँ पे बाउंड लगाया गया? असल में रीड काउंट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने पे भी बाउंड लगाना है कि ऐसा ना हो कि उस टाइम पे कोई और रीडर फौरन से एंटर हो जाए और इसमें इंक्रीमेंट करता जाए, तो यहाँ पे हमें रीड काउंट जो है वो फिर गलत मिलेगा। इसलिए हम बाउंड लगा देते हैं कि स्टार्ट में जब भी कोई एक रीडर एंटर हो तो थोड़ी देर के लिए बाउंड लगा के रखे कि उस टाइम पे कोई और रीडर भी एंटर ना हो सके। अगर आप इस कोड को थोड़ा सा गौर से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या काम किया जा रहा है कि हर एक को रोका जा रहा है, रीडर को भी रोका जा रहा है और राइटर को भी रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि हम अपने रीड काउंट में एक इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। अब रीड काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद देखें क्या ये पहला राइटर है? यस, पहला राइटर है। तो क्या करें फिर, पहला रीडर, सॉरी, अगर पहला रीडर है तो राइटर को रोक दिया जाए, राइटर अब इसमें एंटर ना हो सके। और फिर क्या किया जाए, फिर बाकी सब रीडर को अलो कर दिया जाए कि वो अब आ सकते हैं। जब भी कोई रीडर आएगा, एंटर होगा, तो सबसे पहले वो बाकी सबको बाउंड कर देगा, बाकी सबको अंदर नहीं आने देगा और अपने रीड काउंट में एक इंक्रीमेंट करेगा। और फिर चेक करेगा अगर पहला रीडर है तो फिर राइटर को भी बाउंड करना है। और ये पहले रीडर
का जिम्मा है कि वो राइटर को बाउंड करे, बाकी को बाउंड करने की जरूरत नहीं है। देखिए 10 रीडर हैं, अगर पहला रीडर आके राइटर को बाउंड कर देता है कि आपने अब एंटर नहीं होना, तो बाकी रीडर को ये जरूरत नहीं है कि वो राइटर को बाउंड करें। इसी तरह जब रीडिंग परफॉर्म हो जाएगी, उसके बाद बाहर निकलते वक्त हर रीडर क्या करेगा, सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन करेगा, मतलब उस क्रिटिकल सेक्शन को ब्लॉक करेगा, बाकी सारे प्रोसेसेस को, रीडर को भी, राइटर को, कि वो एंटर ना हो सकें। फिर डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद साथ में ये एक कंडीशन भी चेक करेगा कि अगर रीड काउंट 0 है, इसका मतलब जो रीडर अब एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो आखिरी है। अगर वो आखिरी होगा तो साथ में क्या करे, राइटर को भी वो ओपन कर दे कि आप अब आ सकते हैं। लेकिन रीडर आखिरी नहीं है, और भी काफी सारे रीडर हैं, तो फिर वो राइटर को सिग्नल नहीं करेगा। और यहाँ पे एंड पे ये सिग्नल, इसका मतलब क्या है, बाकी ये रीडर्स के लिए ओपन है कि अब कोई रीडर भी इंटर होना चाहे तो हो सकता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपने अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।